सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है जो कि एज अ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी सर इनको पता होना चाहिए। सर आईटी के इस सवाल के जवाब में भी और ऐसे भी हम सुनते हैं कि आईटी के शोबे में एक जो है इनकलाब बकौल इनके लाया जा रहा है, तो सर जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनके ऊपर क्यों चेक नहीं रखा जा रहा और वहाँ पर लीकेज कहाँ पे है? ये एक सिंपल सा सवाल है सर। माइक खोले सबीन साहब जी। मैं पूछना चाह रही थी सिक्योरिटी मेजर्स किस मतलब एक पर्टिकुलर फील्ड में किस में कह रहे हैं आप? ओवरऑल साइबर सिक्योरिटी की बात हो रही है। मैं क्वेश्चन नहीं अंडरस्टैंड कर पाई हूँ। जी आलिया कामरान साहब उनको सवाल समझ नहीं आया। सर उनको सवाल समझ आना चाहिए। मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि आज हमारे इस वक्त मुल्क का जो सबसे बड़ा मसला है साइबर क्राइम्स हैं सर, और आज के इस कॉलिंग अटेंशन में और गुज़िश्ता चंद दिनों से जो कॉलिंग अटेंशन लगते आ रहे हैं, ये दोनों कॉलिंग अटेंशन साइबर क्राइम के हवाले से, यानी कि एक अहम इशू है। इस पर अगर मिनिस्ट्री ने आपको ब्रीफ नहीं किया सर तो ये हमारी गलती नहीं है। मैं कह रही हूँ कि क्या सबको पता है कि साइबर क्राइम्स में हमारे क्या सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए जा रहे हैं? यहाँ पर मेरे ख्याल में 20% पार्लियामेंटेरियंस के व्हाट्सएप हैक किए गए हैं, उनके नाम पर पैसे जो हैं अकाउंट्स में मांगे गए हैं। इसके अलावा हमारा डेटा आलिया कामरान साहिबा एक मिनट जी जी आप कॉलिंग अटेंशन नोटिस पे चले गए? सर मैं समझा रही हूँ उनको अपनी बहन को कि मतलब हम सर जरा हम कमजोर है ना, दिमाग हमारे समझ नहीं आता। सवाल नंबर 92 है जी सर 92 साइबर क्राइम कोई आपका सप्लीमेंट्री है तो जी सप्लीमेंट्री सर ये सवाल है। उन्होंने कहा कि मुझे स्पेसिफिक बताइए कि किन मामलात में हमारी लीकेजेस हैं और किन मामलात में हम कंट्रोल नहीं कर पाए। तो सर सबसे बड़ी बात ये कि हमारे यहाँ पे 20% पार्लियामेंटेरियंस के व्हाट्सएप हैक किए गए और उनके नाम पे पैसे मांगे गए। सर वो डेटा भी जो है मतलब हमारा लीक कैसे हो रहा है? तो ये लीकेज ही है ना सर क्राइम्स की। जी सबीन गौरी साहब ये जो साइबर क्राइम है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में आता है, इसमें क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है। मगर साइबर सिक्योरिटी के हवाले से ऑलरेडी जो एक नेशनल सर्ट और फिर उसके नीचे जो प्रोविंशियल सर्ट्स हैं वो इसके ऊपर काम कर रही हैं। और इसी तरीके से इवन मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में भी जो FIA का डिपार्टमेंट है साइबर क्राइम का, उसके साथ भी हम लोग जो है वो कम्युनिकेट करते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए। अगर हमारे पास भी कोई कंप्लेन आती है, FIA की वेबसाइट बनी हुई है जिसके ऊपर आप फौरन कंप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपका व्हाट्सएप हैक होता है या जिस भी तरीके से आपका डाटा हैक होता है उसको जो है वो होल्ड कर लिया जाता है और उसके बाद उस पर प्रॉपर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन होती है, उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। उसकी सजाएं भी अभी बढ़ा दी गई हैं। ऑल्दो कि ये IT का सवाल नहीं है, साइबर सिक्योरिटी हमारा मसला है, साइबर क्राइम नहीं है, बट हम उस पर कोऑर्डिनेट करें मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के साथ। जी मेरीन रजाक भुट्टो साहब ऑन सप्लीमेंट्री। जी थैंक यू मिस्टर स्पीकर। सर ये आंसर में बताया गया है कि इन्होंने इस्टेब्लिश किया है SINO पाक सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस PAF हरिपुर। तो क्या मुझे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब बताएंगे कि AI का दौर है तो IT मिनिस्ट्री का क्या फ्यूचर प्लान है कि AI टेक्नोलॉजी को पूरे पाकिस्तान में इस्टेब्लिश किया जाए और इस टेक्नोलॉजी से हमारे नौजवान और कंट्री जो है वो मुस्तफ़ीद हो? थैंक यू। जी सबीन गौरी साहब। मेरे पास तो काम चल रहा है जी। जो हरिपुर का प्रोजेक्ट है हमारा उसमें जो है वो अभी ऑन गोइंग है। अच्छा IT के जो हमारा थोड़ा सा मैंने लास्ट भी उसमें ये कहा था कि IT के जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि अभी तकरीबन 1 साल हुआ है जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का जो विजन है डिजिटलाइज पाकिस्तान का, तो उस पर अभी क्योंकि जाहिर सी बात है इसके बहुत फेजेस होते हैं तो उसकी एक डेडलाइन ज़रूर है, बट अभी उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ों पे जो है वो हम काम कर रहे हैं और उसमें थोड़ा सा डिले भी हो रहा है, बट दैट इज़ ओनली फॉर 1 or 2 months। हरिपुर का भी ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर है, इनॉग्रेशन के लिए वेटेड है। जी शुक्रिया। मिसेस नईमा किश्वर साहिबा ऑन सप्लीमेंट्री। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। मैं तो अप्रिशिएट करूंगी, शेजा साहिबा तो बहुत एक्टिवली काम करती है, लेकिन अभी जवाब दिया कि ये चीज़ें साइबर इंटीरियर के अंदर आती है, हमारे अंदर नहीं। लेकिन हमारे नादरा का पूरा डेटा लीक हो जाता है। हमें रोज़ जिस तरह के मैसेजेस आते हैं, जिस तरह के हमारे व्हाट्सएप हैक हो जाते हैं, जिस तरह हमारे अकाउंट हैक हो जाते हैं, तो ये तो अगर
इंटीरियर का है या इनका है, तो इसको कंट्रोल करें। दूसरी जो सबसे अहम चीज़ है, जो हमारे जितने भी आप देखें दहशतगर्द ग्रुप है, उनके माशाल्लाह इंस्टाग्राम आप देख ले, उनके व्हाट्सएप देख ले, उनके फेसबुक अकाउंट देख ले, वो सारे के सारे चल रहे और बड़े मज़े से उन पे वो कर रहे, तो उनको भी वो भी फिर इंटीरियर में आएंगे, उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जो मेरा मेन क्वेश्चन है वो ये है कि हमारे केपी में जो बॉर्डर के साथ है, अफगानिस्तान की इस समय बड़े आराम से चलती है और उससे बता भी मांगा जाता है लोगों से, उस पर क्राइम भी होते हैं, तो उनको रोकने के लिए क्या इंतजामात ये लोग कर रहे हैं? इस तरह उधर रेडियो के जो इंडियन रेडियो के चैनल है वो भी चलते हैं, तो उनको रोकने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं? ये तो मेरे ख्याल में इनके अंडर आते होंगे। जी जी, सबीन गौरी साहब। सर, ये तीनों जो है वो टॉपिक जो है वो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में नहीं आते। बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, मैंने पहले भी कहा था कि जो साइबर क्राइम्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर में आते हैं, तो इस वजह से साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई चीज़ है वो ज़रूर हमारे लिए है। उसके लिए हम क्लाउड की जो है वो पॉलिसी लेकर आए, क्लाउड पॉलिसी हमने इंट्रोड्यूस कराई है, नेशनल सर्ट बनाई है, बट दीज आर ऑल रिलेटेड टू नेशनल साइबर सिक्योरिटी, नॉट फॉर नेशनल साइबर क्राइम। नेशनल साइबर क्राइम क्राइम के ज़मरे में आता है और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में आता है। शुक्रिया जी। नबील गबोल साहब जी, सप्लीमेंट्री। थैंक यू सर। हमारे पार्लियामानी सेक्रेटरी साहिबा ने बिल्कुल सही कहा कि साइबर क्राइम जो है वो मिनिस्ट्री इंटीरियर के अंडर आता है। मैं खुद इंटीरियर कमेटी का मेंबर हूँ। सवाल मेरा ये है कि अगर ये साइबर क्राइम में आता है तो साइबर क्राइम का जो इदारा है वो अलग है, और ये साइबर का जो ये बात कर रही हैं ये आईटी के हवाले से, आईटी ही देखती है जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप्स को। मैं खुद विक्टिम हूँ। पिछले मुझे एक साल लगा है, अभी तक मेरा केस रिजॉल्व नहीं हुआ है। मैं चाहता हूँ कि शर्मिला फारूकी साहिबा के जो कॉलिंग अटेंशन नोटिस है, चूँकि इंटीरियर मिनिस्टर नहीं आए हैं यहाँ पर, ना कि पार्लियामेंट सेक्रेटरी, ये आप रेफर करें स्टैंडिंग कमेटी को, क्योंकि साइबर क्राइम के जो डायरेक्टर हैं, डीजी हैं वकार साहब, वो मुझे रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। हालांकि डीजी एफआईए ने उनको 2-3 दफ़ा कहा, वो मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। तो आम लोग बेचारे कितने यहाँ पर जो है बैठे हुए हैं, जो है जिनके साथ ये जो क्राइम हो रहा है, इट्स अ क्राइम। तो आप कहती हैं पार्लियामानी सेक्रेटरी साहिबा कि इट्स नॉट अ क्राइम, ये इंटीरियर मिनिस्ट्री देखता है, ये अफेक्ट करता है आपकी आईटी को, तो आईटी शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ठीक है, शुक्रिया जी। सबीन गौरी साहब। बात है कि आईटी रिस्पॉन्सिबल हो तो फिर सारा वो डिपार्टमेंट्स जो है वो हमारी मिनिस्टर देख लेंगी, बट मैंने आपसे को ये बताया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी मिनिस्ट्री में जो साइबर सिक्योरिटी का हमारा डिपार्टमेंट है, नेशनल सर्ट है, फिर उसके बाद नीचे प्रोविंस की सर्ट्स हैं, वो कोऑर्डिनेट करती हैं ऐसे किसी भी मसले में। और अगर कोई इस तरीके की कंप्लेंट सर की भी है तो वो बिल्कुल हमें दें, और हम जो है वो अगर उनकी नई कहीं सुनवाई हो रही है तो एफआईए की जो साइबर क्राइम की टीम है हम उसके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। और इसमें कभी कुछ ऐसा होता है, हमारे पास और भी अभी पार्लियामेंटेरियंस के साथ हुआ है, तो उनकी वैसे तो ऑनलाइन कंप्लेन का एक सिस्टम मौजूद है, उसके बावजूद उनको थोड़ा सा जो है ना वो टेंटेटिव करने के लिए और थोड़ा सा अलर्ट करने के लिए हम भी उनसे कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। तो अगर जो कंप्लेन है वो मुझसे डिस्कस कर लें तो मैं खुद भी जो एफआईए का साइबर क्राइम को जो देख रहे हैं यहाँ से अयाज साहब, मैं उनको खुद भी फॉरवर्ड कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर समीना खालिद गुरकी साहिबा ऑन पेज 22। इसमें बीच में 1-2 सवाल हमने छोड़ दिए हैं, मिनिस्टर साहब नहीं है, जी पेज नंबर 22 वाला क्वेश्चन पढ़ें प्लीज। क्वेश्चन नंबर है जी मेरा 94 जी। आंसर भी टेकन एज सप्लीमेंट्री पूछें जी। शुक्रिया स्पीकर साहब, इन्होंने रिप्लाई तो बहुत सही किया है, लेकिन जो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है उसमें भी डिटेल में इसी के रिलेटेड जो चीज़ें थी पूछी गई हैं। लेकिन मेरा फिर वही सवाल है, सबीन चूँकि जवाब दे रही है सही तरह, तो ये बताएं कि ये जो किन सिटीज़ में ये हमारे जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं उसमें 2 तो गाय इस्लामाबाद और कराची के ऑन गोइंग है, और आपने कुछ एजेके के भी बताए हैं, लेकिन या 25 सिटीज़ का बताया है। प्लीज़ थोड़ी डिटेल बता दें किन किन सिटीज़ में है। जी सबीन गौरी साहब।
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं 20 सिटीज़ में। अच्छा, इसमें मेरे ख्याल में एक दो मेंबर्स उस दिन आईटी की जो हमारी कमेटी थी उसमें उनको इतराज़ भी हुआ था कि उनके एरियाज़ को नहीं देखा जा रहा।